मेजर या फिर माइनर वालों के लिए बन रहा है। जो भी यहाँ पास मेजर सब्जेक्ट लिए हैं उनका ये पहला पेपर होगा जो कि अलजेब्रा या फिर वेक्टर का रहने वाला है। और जो यहाँ पास अगर माइनर में लिए होंगे तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट को सिलेबस को देख लेना कि हमारे सिलेबस में जो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं क्या वो सब्जेक्ट अलजेब्रा का है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपका फर्स्ट पेपर का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पूरे टॉप 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स ए को उसके प्रसमान रूप में बदलिए जहां आपका ए बराबर यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है ए, फिर उसके नीचे 3, फिर यहाँ पर -2। और यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लेकिन क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। अवयव को प्रसमान रूप में बदलिए तथा उसकी जाति को यहाँ पास आपको क्या करना है, याद करना है। तो फर्स्ट में 0 दिख रहा है यहाँ पास, वहाँ पास आपके 1 भी किया जा सकता है या फिर नीचे ऊपर इन क्वेश्चन को बनाकर दे देंगे। तो आप लोग इनके जो कॉन्सेप्ट है आप लोग बस उनको यहाँ पास क्लियर कर लेना ताकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम न आए, वरना फिर आपकी यूनिवर्सिटी वाले इसको सेम ही बनाकर दे देंगे। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा आता है मैट्रिक्स को ए को उसके प्रसमान रूप में बदलिए। लोग थोड़ा इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर चलिए हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका चौथा नंबर आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इनको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद फिर आपका 5वां नंबर है एक एक अव्याहु के बारे में, जो जिसमें आपका आइगन मान इकाई का मापांक के बारे में यहाँ पर देख लेना। एंड इसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पर जो आपका हार मिट्टी अव्याहु है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं हर यूनिट से आपको केवल टॉप क्वेश्चन ही देने की कोशिश किया हूँ जिससे आप लोग कम टाइम में अच्छे नंबर यहाँ पर लेकर आ जाओ। और यहाँ पास मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप लोग कितने यूनिट अच्छी तरीके से रेडी कर लेंगे तो आप लोग पास होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि आपके पास भी अब भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। उस में हमारा पहला क्वेश्चन आता है कैले हैमिल्टन प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। दूसरा आपका यहाँ पर अव्याहु ए को ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है ए, फिर उसके नीचे आपका 2, फिर 4 यहाँ पर इसके नीचे दिया है 3 के लिए हेमिल्टन प्रमेय आप लोग को यहाँ पर सत्यापित करना है। और आपके यहाँ पास मैं बता दूं कि अगर आपके पास इनका नोट्स नहीं है तो आप लोग मेरे इसी यूट्यूब चैनल के नीचे जाना, नोट्स का लिंक्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली से वहाँ बाय कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं हैंड राइटिंग से दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में नहीं दे सकता। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा अच्छा राइटिंग यहाँ पर नहीं है। फिर भी आप लोग इन क्वेश्चन को थोड़ा सा समझकर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आता है यदि ए बराबर आपके यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है 2, उसके नीचे फिर -1, फिर उसके नीचे फिर 1। आप लोग इस सवाल को यहाँ पर देख लेना जो कि आपका कैले हैमिल्टन प्रमेय की द्वारा ही यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते ही हैं। फिर हम लोग अपना देखेंगे चौथा नंबर। इनमें से बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है आपका अव्याहु विधि से हल कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर 2x1, फिर यहाँ पर आपका दिया 2x2, जिनमें से आपका पहले आता है 2x1 + 3x2 + x3 बराबर 9, यहाँ पर आपको दिया गया है। आप लोग इन सवाल को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आने के फुल चांस है। आप लोग को बता दूं कि मैं इस वीडियो में आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पास मैं आपको कंप्लीटली देने की कोशिश किया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि ये बहुत कम क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे यूनिट में आपको आप लोग उन्हें भी रेडी कर लेना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका जो 5वां नंबर है वो भी आपका अव्याहु विधि ही है, तो आप लोग थोड़ा इनको देख लीजिए। इसमें भी आपको यहाँ पर रैखिक समीकरण को हल करने को मिलेगा, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो बस आप लोग जो भी यहाँ पर इक्वेशन वगैरह यहाँ पर दिया गया है यानी प्रश्न वगैरह, तो आप लोग बस इन क्वेश्चन को अपने बुक में देख लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। तो इनमें से आप लोग को और भी समीकरण यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा इनको भी देख लीजिएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ही है। जिसमें से आपका आता है x + y + z बराबर -3, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। 3x + y - 2z फिर बराबर -2। एंड इसके बाद फिर उसी के नीचे दिया है 2x + 4y + 7z। इसके बाद फिर हम लोग और आगे चलेंगे। तो इसके बाद फिर आपका आता है 7वें नंबर क्वेश्चन। तो 7वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर परीक्षण के बारे में बताया है, जहाँ आप लोग को लैम्डा और म्यू के किन मानों के लिए समीकरणों को यहाँ पर आपको बताना है। तो समीकरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पास मैं खुद आपको बता दूंगा, तो बस आप लोग इन क्वेश्चन को लिखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे यूनिट में। तो तीसरे यूनिट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इनमें से आपका आता है यदि ए वेक्टर एक चर सदिश हो तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको जो DIV दिया गया है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है।
जिनमें से आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन क्वेश्चन को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और जो आपका तीसरे में जो यहाँ पास कटा हुआ दिख रहा है वो एक प्रकार का आप क्या है, आर्क बना हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक्स होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोग को बता दो कि ये आचार सदिश में ही मिलेगा टॉपिक, जिसमें से एक लाइन से पूरे क्वेश्चन दिए होंगे, तो उनमें से आप लोग इनको देख लीजिएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके ग्रेड के बारे में दिया है। तो इसके अंदर भी आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन थोड़ा अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखें तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपका आर वेक्टर के आगे जो आपका एक्स से कैप दिया हुआ है, तो आप लोग इन तीनों टॉपिक रेडी कर लीजिएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपका चौथे नंबर का भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपको कर्ल के बारे में आपको बताना है। तो वेक्टर बी डॉट कर्ल यहाँ पास दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ए वेक्टर जो कर्ल है आप लोग इनको देख लीजिएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर जो आपका पाँचवा नंबर है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ही, तो आप लोग इनको देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका जो छठवां नंबर है, आप लोग इनको क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, जिसमें से आपका जो मूल्यांकन कीजिए, आपको ग्रेड के बारे में लिखना है। जिसकी वजह से आपका सातवां नंबर है वेक्टर ए इंटू वी वेक्टर यहाँ पर रिप्लेस दिया हुआ है, तो आप लोग इन क्वेश्चन थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग समझ कर लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बस इतने में आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो आपका तीसरा नंबर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपका जो गोस्ट पर में पूछा गया है, तो आप लोग इनको देख लीजिए। एंड यहाँ पर जो आपका चौथा नंबर है, वो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके 2022 में आ चुके हैं, जो अभी DABB यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके अपने क्वेश्चन मिला लेना। यह वीडियो स्पेशली MP वालों के लिए बन रहा है, लेकिन अगर आप लोग MP UP CG से आते हैं, अगर आपके सिलेबस में इन सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इन क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक्स में। तो स्टोक्स के प्रमेय है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। एंड इसके बाद फिर आपका छठवां नंबर आता है, जो है आपका ग्रीन प्रमेय का सत्यापन कीजिए, जो कि आप लोग इन क्वेश्चन को भी रेडी कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 5वां यूनिट। तो 5वें यूनिट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिए और इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर जो आपका चौथा नंबर है, चौथा नंबर का जो आपका चौथा नंबर है, ये भी क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, तो आप लोग इनको थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आते हैं यहाँ पास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 5वां क्वेश्चन। एंड 5वां क्वेश्चन के बाद यहाँ पर जो 8वें में आते हैं, इन दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा। एंड इसके बाद फिर आपका छठवां नंबर आता है और 7वां नंबर, जो कि यहाँ पर बेलन का समीकरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चनों को इजीली समझ लीजिएगा। अब यहाँ पास मैं आपको बता दूँ कि आप लोग कितने यूनिट आप लोग पढ़ के जाओगे तो इजीली आप लोग पास हो सकते हैं। तो आप लोग कम्प्लीटली 3 यूनिट अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। आप लोग 3 यूनिट अच्छी तरीके से आप लोग करोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन हो इजीली कवर हो जाएंगे। अगर आप लोग पास ही होना चाहते हैं तो बस आप लोग 5 यूनिट तक इस वीडियो से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इजीली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो आप लोग सिंपली मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि किस तरह वहाँ पास व्हाट्सएप के अंदर जाओगे तो कहाँ पास आपको क्लिक करनी पड़ेगी। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देख लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।